नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने यूरोप कंप्लीट किया था और देखा था कि यूरोप और एशिया को कौन सी श्रृंखला जो है अलग करती है। देखिए, ये है यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। यहीं पे कैस्पियन सागर भी मिल जाएगा, तो ये भी अलग करता है। और ये कासेसस पर्वत है जो कि 3-4 देशों से होकर गुजरता है, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। और ये रसिया वाला एरिया लग जाता है, तो रसिया, ये 4 देशों से होकर कासेसस पर्वत निकलता है। वहीं पे ये है कैस्पियन सागर और ये यूराल पर्वत श्रृंखला। तो 3 चीज़ें हैं जो कि यूरोप और एशिया को अलग करती हैं। ठीक है, ये अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा था बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के किनारे पे देखा था सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह था, जो कि इम्पोर्टेंट बंदरगाह है रूस का। ठीक है, यहीं से एक ट्रेन चलाई गई थी, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेल। कहाँ से? सेंट पीटर्सबर्ग से और व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, और यहीं पे मिलेगा आपको मॉस्को। यहाँ मॉस्को है जो कि रसिया की राजधानी है। तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है, ये विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, तो ये ध्यान कीजिए। अब देखिए, इस वीडियो का पर्पस क्या है। इस वीडियो से हम लोगों को एशिया के सारे देशों की लोकेशंस और कैपिटल समझनी है। फिर आगे हम लोग पर्वत, पठार, मैदान, ये सब नदियाँ, जल संधि देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, रसिया के बाद फिर हम लोग देखते हैं मंगोलिया। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलान बटोर। तो इसमें से ऐसे देखिए, गोल होता है। गोल क्या होता है? पैसा। अगर कोई पैसा उछाले तो हम लोग बटोरते हैं कि नहीं। तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मंगोलिया लैंडलॉक एरिया है। ठीक है, लैंडलॉक एरिया है। लैंडलॉक एरिया का मतलब होता है स्थलबद्ध देश। स्थलबद्ध देश जो कि जिससे समुद्र तक डायरेक्ट ना जा सके। ठीक है, दूसरे देश से होकर जाना पड़े, तो इसको लैंडलॉक एरिया कहते हैं। तो ये रसिया और चाइना के बीच में है। देखिए, ये कजाकिस्तान से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो मंगोलिया सिर्फ 2 देशों से इसकी सीमा लगती है, रसिया से और चाइना से। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया बहुत खतरनाक देश है। नॉर्थ कोरिया के लिए कहा जाता है कि ये तानाशाही यहाँ पे ज़्यादा चलती है और हमेशा जो है परमाणु परीक्षण करता रहता है। परमाणु परीक्षण हमेशा अमेरिका का भी विरोध करता रहता है और चाइना का इसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, लेकिन ये अब देखिए, इतना इसमें कहा जाता है इसके तानाशाही शासक के बारे में कि इसकी सभा में यदि कोई सो भी जाता है ना, तो ये तोप के सामने बंधवा के और मरवा देता है। ठीक है, अब देखिए साउथ कोरिया। वहीं साउथ कोरिया इसी का साउथ वाला पार्ट से बटा हुआ देश है। साउथ कोरिया बड़ा अच्छा देश है। साउथ कोरिया की जो कैपिटल्स है वो है सियोल। साउथ कोरिया, सैमसंग जो है, सैमसंग साउथ कोरिया ही में बनाया जाता है, वहीं की कंपनी है। और किया अभी गाड़ी आने लगी है, तो ये सब भी साउथ कोरिया की है। अब देखिए, अब देखते हैं जापान। तो जापान से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनते हैं, तो जापान को हम लोग इस तरीके से समझते हैं। ठीक है, जापान का देखिए, जापान के हमें सबसे पहले 4 जो है पार्टों में डिवाइड किया गया है। आइलैंड हैं ये यहाँ के। एक है होक्काइदो, हॉन्शू, और फिर है सुकोकू और क्यूशू। ठीक है, ये 4 हैं। अब याद कैसे रखेंगे? इनसे क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन आता है कि कौन नॉर्थ से साउथ की ओर ऐसे लगाए जाते हैं, चारों पूछ लेता है क्वेश्चन, इसी से पूछता है अधिकतर। तो देखिए, अब नॉर्थ से कैसे याद रखेंगे। अब मान लीजिए कोई हुक्का पीता है ज़्यादा, हुक्का पिएगा तो वो क्या होगा? उड़ने लगेगा। किस तरीके से उड़ेगा? हंस की तरह। तो हुक्का से हुक्काइदो हो गया, हंस से हॉन्सू हो गया। अब वो फिर अकेले तो पिएगा नहीं हुक्का, है ना, तो किसी को सिखाएगा। तो कहेगा कि आप भी सीख जाओ। तो आप कहोगे कि क्यों सीखें, है ना। तो हो गया, कोई हुक्का पी रहा है, फिर वो हंस की तरह उड़ेगा, किसी और को सिखाएगा और उससे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्यों सीखें। तो होक्काइदो, हॉन्शू, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 हैं और यही लगाने आ जाते हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब इसमें कुछ और शहर हैं, जैसे कि एक सेंडाई फ्रेमवर्क आप लोगों ने सुना होगा जब इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क, टोक्यो इसकी जो है कैपिटल से। ठीक है, यहीं पे हम लोगों को मिलेगा ये हिरोशिमा और नागासाकी। ये वही शहर हैं दोनों जहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक आध दो शहर नगोया, जैसे ये हो गया नगोया, ये भी एनवायरनमेंट में हम लोगों को पढ़ने मिलेगा। तो चलिए, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि
टोक्यो जो यहाँ की कैपिटल्स है, ये कौन से आइलैंड पर है, तो ये होन्शू पर है, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देख लिया हम लोगों ने जापान, यहाँ से देख लिया। सबसे पहले देखा था रसिया, रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, ठीक है। फिर देखिए मंगोलिया, मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर। गोल गोल पैसा रहेगा, कोई उछालेगा तो बटोरेंगे, तो उलान बटोर। यहाँ चाइना, चाइना की क्या कैपिटल है, बीजिंग, ठीक है। नॉर्थ कोरिया की है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की सियोल, और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। अब ये है ताइवान, ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे। अब इसको चाइना हमेशा बोलता है ताइवान को कि ये हमारा पार्ट है। इसमें इसमें हमेशा तनाव बना रहता है। अभी बीच में 1-2 महीने पहले भी तनाव ज़्यादा बढ़ गया था इन दोनों देशों के बीच। तो ताइना पे चाइना बोलता है कि ये हमारा पार्ट है, लेकिन अब वो तो चाइना की नीति ही है कि बोलो, जितना बोलो उतना मिल जाएगा, है ना, बोलता रहता है वो। अब देखते हैं आगे। अब देखिए क्या देखते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सार्क कंट्री से। सार्क कंट्री, तो सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये क्षेत्रीय संघ है एक, है ना। तो कौन कौन सी कंट्री आएगी इसमें, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, यहाँ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो कितनी कंट्री हो गई, एक मालदीव, दो श्रीलंका, तीन इंडिया, चार पाकिस्तान, पाँच अफ़गानिस्तान, छः नेपाल, सात भूटान और आठ बांग्लादेश। इसका अब इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, काठमांडू में, ठीक है। काठमांडू नेपाल की जो राजधानी है, कैपिटल्स, वही इसका मुख्यालय है सार्क का। तो देखिए कितने देश हो गए, 8 देश। 8 देश कौन से, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश। अब इनकी कैपिटल्स देख लीजिए। मालदीव की क्या है, माले, ठीक है। श्रीलंका की जयवर्धने, श्री जयवर्धने, ठीक है। और इंडिया की तो दिल्ली है ही, ये तो हमारा प्यारा इंडिया है, तो हमें याद ही रहती है हमेशा। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, पाकिस्तान की भी याद रहती है हमेशा, यहीं पे मिलेगी आपको, बगल में ही, है ना, लाहौर। और अफ़गानिस्तान की क्या रहेगी, अफ़गानिस्तान की भी हमेशा याद रहती है, काबुल। ये तो हमारे पड़ोसी देश हैं तो याद रहती है। नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, है ना, और बांग्लादेश की ढाका। तो ये हो गए कितने, 8 देश, ये हम लोगों ने याद कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। इसके बाद आसियान, आसियान करते हैं अब। आसियान का क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब देखो साउथ ईस्ट वाला एरिया है, ये हम लोग ऐसे ही बांटते हैं ना, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये वेस्ट हुआ और ये ईस्ट हुआ। तो इसी टाइप से ये ईस्ट वेस्ट के हिसाब से ये देखिए ये कौन सा एरिया हो रहा है, तो साउथ ईस्ट वाला एरिया, ये वाला एरिया साउथ ईस्ट हो रहा है कि नहीं। अब हम इसको समझेंगे, ठीक है। कैसे समझेंगे, तो ये आसियान कंट्री कहते हैं इनको, तो आसियान कंट्री से समझ लेंगे। 10 कंट्रीज़ में आती हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस। देखिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ तक तो हम लोग देख ही चुके थे, यहाँ तक, है ना। अब देखिए देखते हैं म्यांमार, फिर इसके बाद थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, मलेशिया के बाद ब्रुनोई, ब्रुनोई के बाद फिलीपींस, फिलीपींस और इंडोनेशिया। और ये देखिए छोटा सा ये देश यहाँ पे सिंगापुर। हो गई 10 कंट्री। कौन कौन सी, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, 5 ये हो गई। फिर यहाँ पे मलेशिया, ये भी मलेशिया का पार्ट है, ये भी मलेशिया का पार्ट है। ये छोटा सा मिलेगा यहाँ पे ब्रुनोई, सिंगापुर, फिलीपींस और इंडोनेशिया। ये होगा हमारे आसियान देश। तो ये सारी कंट्री कवर हो गई कि नहीं। अब एक यहीं पे मिलेगा हम लोगों को, ये देखिए तिमोर लेस्टे देश मिलेगा, जिसकी दिल्ली है कैपिटल्स। ये आसियान कंट्री में नहीं आता, लेकिन कह सकते हैं कि पूर्वी पार्ट, ये इंडोनेशिया की साइड में पूर्वी पार्ट सबसे जो है
साउथ ईस्ट वाला पॉइंट यही है, तिमोर लेस्टे, इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली से ही याद कर लीजिए, दिल्ली। ठीक है। अब आसियान देशों की हम लोग कैपिटल से देखते हैं। तो म्यांमार की क्या है, म्यांमार की कैसे याद रखेंगे? म्यांमार की है नई पाई ताओ, है ना। वैसे तो है ने पाई दाओ, ने पाई दाओ, तो याद तो इसका कर लो नहीं पानी दिया, है ना, नहीं पाई दाओ। अब थाईलैंड की देखते हैं। तो थाईलैंड थाईलैंड की क्या है? बैंकॉक। थाईलैंड की तो याद रहती है, सब लोग घूमने जाते रहते हैं थाईलैंड, थाईलैंड बार बार जाते हैं लोग, है ना। तो यहाँ की हो गई बैंकॉक। अब देखते हैं कंबोडिया की। तो कंबोडिया की कैपिटल्स क्या है? फ़ोन पे याद कर लीजिए, कंबोडिया। कम पैसा दिया किसने? फ़ोन पे ने। तो क्या हो जाएगा? phnom पेन। phnom पेन इसकी राजधानी है। वियतनाम की क्या है? वियतनाम की यहाँ मिलेगी आपको हनोई। ठीक है, ये इसकी इनकी राजधानियाँ हो गई। तो क्या क्या की है इसकी? नई पाई ताओ, तो इससे कर लेंगे ने पाई दाओ। थाईलैंड की हो गई है बैंकॉक। कंबोडिया की हो गई है, फ़ोन पे से याद किया हम लोगों ने, कम पैसा दिया तो फ़ोन पे ने, तो क्या हो गया? फ्नॉम पेन। और वियतनाम की हो गई है हनोई। नाम नाम है, नाम पूछते हैं कि नाम, हाँ नाम, हाँ ना, हाँ ना, नाम है तो बोलते हैं हाँ ना, हाँ ना, है ना। तो ये इसकी हम लोगों ने देख ली कैपिटल्स। अब इस साइड देखते हैं। मलेशिया की क्या है? कुआला, कुआला लामपुर, है ना। यहाँ पे मिलेगी आपको इस वाले क्षेत्र में। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? दो दो पार्टों में डिवाइड है ये मलेशिया। एक एक ये वेस्ट वाला एरिया, एक ईस्ट वाला एरिया, है ना। तो वेस्ट और ईस्ट एरिया है। देखिए ये है वेस्ट वाला एरिया और ये है ईस्ट वाला एरिया। तो क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो मलेशिया की कैपिटल्स है कुआला लामपुर, वो कौन से पार्ट पर स्थित है? तो ये वेस्टर्न मलेशिया पर स्थित है। ठीक है। अब सिंगापुर की तो सिंगापुर ही है, तो ये तो हो गई। ब्रुनेई की क्या है? ब्रुनोई की राजधानी है ब्रुनोई। ठीक है। अब फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी क्या है? यहाँ पे मिलेगी मनीला। अब पूछ लेगा कि मनीला जो है वो फिलीपींस के कौन से द्वीप पर है? तो ये एक है लूजोन, लूजोन आइलैंड, है ना। फिलीपींस की जो कैपिटल्स है वो लूजोन आइलैंड पर स्थित है। चलिए ये हो गया। अब क्या बचा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की क्या कैपिटल्स है? तो इंडोनेशिया की यहीं मिलेगी आपको जकार्ता। यहाँ पे जकार्ता मिलेगी, यहाँ पे। ठीक है। ये कौन सा द्वीप है इसका? जावा। ये जावा, ये सुमात्रा। ठीक, सुमात्रा, जावा। ये है बोर्नियो, बोर्नियो। देखिए इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये ब्रुनोई है और ये बोर्नियो है, और ये है सेलेबस। ये मिल जाएगा आपको सेलेबस। ठीक। अब देखिए ये, अब इसकी जो कैपिटल्स है अभी जकार्ता। ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पे हमेशा पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो ये डूबने का खतरा इसका बढ़ गया है। तो अब यहाँ की जो नई कैपिटल्स बनाई जाएगी वो बोर्नियो द्वीप पर बनाई जाएगी, नूसंतारा। बोर्नियो द्वीप पर नूसंतारा कैपिटल्स इसकी बनाई जाएगी, क्योंकि ये जकार्ता है ये डूबने का खतरा ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये हमने ये कंट्री कंप्लीट कर ली। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं मिडिल ईस्ट वाली, ये मिडिल सेंट्रल वाली देखते हैं, सेंट्रल एशिया की। सेंट्रल एशिया की कौन कौन से देश हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमने देख लिया है सबका सब। ठीक है। जो आसियान में था, आसियान में एक बार और देख लीजिए कौन कौन से थे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। 5 ये ऊपर हो गए, 5 ये नीचे हो जाएंगे। देखिए मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई और इंडोनेशिया और फिलीपींस। इंडोनेशिया की हमने क्या देखी है? नूसंतारा नई राजधानी बनेगी बोर्नोई द्वीप पर, बोर्नियो पर। बोर्नियो और ब्रुनोई में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। देखिए ये हमने उन लोगों ने देख लिया है। तिमोर, ईस्ट तिमोर, इसकी राजधानी क्या है? दिल्ली। दिल्ली से याद रखिए, दिल्ली टाइप की राजधानी है। अब ये है देखिए बीच में सेंट्रल एशिया।
सेंट्रल एशिया की कौन कौन सी देश हैं? तो सेंट्रल एशिया में 5 देश आते हैं, 2 के आते हैं और 2 टी 1 यू। ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान 2 के हो गए, और उसके बाद उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ये दिख रहे हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्री आती हैं सेंट्रल एशिया में। अब देखिए इनका इनका कैपिटल्स देखते हैं। अब कजाकिस्तान की क्या है? अस्ताना। तो कैसे याद रखेंगे अस्ताना? कजा, काजल से याद रखिए, काजल ज़्यादा लगाओगे तो सब लोग ताना मारते हैं कि नहीं, तो अस्ताना। ठीक है, कजाकिस्तान की हो गई अस्ताना कैपिटल्स। अब ये है किर्गिस्तान। अब देखिए किर्गिस्तान में KYR आ रहा है, तो इसको कायर हम लोग कह सकते हैं, कायर। तो कायर लोग ही होते हैं जो केक मिला के देते हैं, बिस मिला के देते हैं केक में, तो बिस केक। कायर से क्या होगा? बिस केक। ठीक है, अब याद रहेगी ये। अब ये वाला एरिया देखिए, हम लोगों ने देख ही लिया था, सार्क कंट्री तक आ गए थे हम लोग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये सब निपट गया था। अब ये इंडिया का, अब इंडिया से लगा हुआ कौन सा है नॉर्थ में? तो इंडिया में क्या है? ताज है, तो ताज से याद रखना ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान, ताज इंडिया में है, तो ताजिकिस्तान जो है वो लगा हुआ पार्ट है इंडिया के नज़दीक वाला। ठीक है, ताज से इंडिया के नज़दीक वाला एरिया। इसकी क्या है कैपिटल्स? दुशांबे। ठीक है, और उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल्स क्या है? तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल्स आपको देखिए इस साइड मिलेगी। उज्बेकिस्तान की कैपिटल्स है ताशकंद, जहाँ पे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, ये देखिए ये दिख रही है ना ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है यहीं पे ख़त्म हुए थे, ताशकंद समझौते के लिए गए थे, तो वहीं पे ये ख़त्म हो गए थे। तो ताशकंद से याद रखना, उजड़ गए थे हम लोग वहाँ पे, हमने एक अपना प्रधानमंत्री खो दिया था, तो उज्बेकिस्तान में ताशकंद। ठीक है, अब है तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान की क्या है? मैंस तुर्क, देखिए तुर्क मैन, मैन से ही तो बात करेंगे लोग, और किससे करेंगे? मैन से ही बात की जाती है कि किससे की जाती है? तो अस्का बात। अब देखिए सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री हम लोगों को याद होगी कि नहीं? देखिए ये कजाकिस्तान, ताना, काजल ज़्यादा लगाओगे तो ताना, कजाकिस्तान। कायर से बिस्केक, कायर लोग ही विस देते हैं केक में। ठीक है, तो किर्गिस्तान बिस्केक, ताजिकिस्तान दुशांबे, उज्बेकिस्तान की उज्बेकिस्तान में हम लोगों ने एक अपना प्रधानमंत्री खो दिया था, तो ताशकंद समझौते में। तो ताशकंद तो याद रहता है, लेकिन किस देश की राजधानी है ये? उजड़ जाएंगे, तो उज्बेकिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान, तो हमने इसमें से क्या लिया? मैन, मैन से ही बात की जाती है, तो अस्का बात। अब ठीक है, 5 देश याद हो गए, उनकी 5 कैपिटल्स याद हो गई। चलिए अब इसमें से बात आती है कि लैंड लॉक एरिया कौन सा है? तो ये भैया लैंड लॉक ही एरिया है, ये कैस्पियन सागर जरूर इसको बोलते हैं, लेकिन है तो ये झील वास्तव में। ठीक है, अब इससे लगते कौन कौन सी सीमाएं इनकी? देखिए काजाकिस्तान की भी लग रही है, और यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान की लग रही है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैस्पियन सागर की हम लोगों ने ट्रिक देखी थी, कैस्पियन सागर की कृति। तो कृति से क्या हुआ था? देखिए यहाँ पे लिख लीजिए फिर से, कृति, कृति, कृति से क्या किया था? एक तो यही हो गया कजाकिस्तान। अब आर से क्या रहेगा? रसिया, रसिया वाला। देखिए ये ऊपर से पार्ट लग रहा है रसिया वाला, ये वाला पार्ट, ये ऊपर से लग रहा है रसिया का। तो कृति से, के से कजाकिस्तान, आर से रसिया, और ए से क्या देखा था? अस्का नहीं, ए से क्या देखा था हम लोगों ने? अज़रबैजान, ये है अज़रबैजान। ठीक है, और टी से तुर्कमेनिस्तान, और आई से क्या देखा था? ईरान। ठीक है, ये हो गया कैस्पियन सागर। अब देखते हैं जो वेस्टर्न वाली है, साउथ वेस्ट वाली एशिया की कंट्री, उनको देख लेते हैं। अब हमने देखिए यहाँ से पूरा सार्क में देख लिया था, इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक। सेंट्रल एशिया में हमने देख लिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अब चलिए इस साइड को बढ़ते हैं। ये सब देख लिए हमने, ये सारी कंट्री कंप्लीट कर ली, कैस्पियन सागर से लग रही है ना, ये भी देख ली। अब देखिए आते हैं यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ईरान आया, ईरान, ये देखिए पाकिस्तान से वेस्ट वाले एरिया में देखिए ईरान। ईरान की ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। अब ईरान में यहाँ पे देखिए चाबहार बंदरगाह भी यहाँ पे देख लीजिएगा, चाबहार बंदरगाह ये मिलेगा आपको यहाँ पे। चाबहार बंदरगाह से ही इस ये वाला आर्थिक क्षेत्र से ये काफ़ी मजबूत बंदरगाह माना जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा अफगानिस्तान और ये सेंट्रल जो एशिया की कंट्री है यहाँ तक हमारा व्यापार इसी से चलता है। ठीक है, तो यहाँ गए हम ईरान। ईरान से फिर इधर जाइए आप नॉर्थ की ओर, तो अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया। अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ये तीन देखिए, ये तीनों कंट्री थी। और ये रसिया भी, जहाँ से काकेसस पर्वत निकल रहा था। काकेसस पर्वत क्या था? जो यूरोप को एशिया से डिवाइड करने में हमारा वो सहयोग कर रहा था। तो ठीक है, अज़रबैजान, आर्मेनिया और जॉर्जिया। अब इनकी कैपिटल्स देखिए, तो अज़रबैजान की क्या है? बाकू। ये देखिए, ये समुद्र के किनारे ये दिख रही है, कैस्पियन सागर के नज़दीक बाकू अज़रबैजान की है ये। और आर्मेनिया की कैपिटल्स क्या है? आर्मेनिया की कैपिटल्स है यारेवन। ठीक है, और जॉर्जिया की क्या है? टिबिलिसी। ये देखिए दिख रही है, ये टिबिलिसी है और ये एरेबन है। ठीक, अब यहाँ निकल जाएंगे हम लोग टर्की पे। टर्की की कैपिटल्स क्या है? अंकारा। अब हमने देखा था कि ब्लैक सी से टर्की लग रहा था, और कौन सा एक और देश लग रहा था जो एशिया का देश था जो कि ब्लैक सी से लग रहा था, वो था जॉर्जिया। जो अब इसकी देखी थी हम लोगों ने, बर्गर टी, बर्गर टी, ये 5 कंट्री देखी थी, इनमें से 2 कंट्री यही हैं, टी से टर्की और जी से जॉर्जिया। ठीक है, तो अब कैस्पियन सी की भी याद रहेंगी और ब्लैक सी की भी कंट्रीज याद रहेंगी। अब देखिए हम लोग आते हैं कि भूमध्य सागर से कौन से कंट्री है जो कि भूमध्य सागर से लगती हैं, एशियन कंट्री। कौन कौन सी कंट्री लगती हैं? तो हमने क्या क्या ट्रिक बनाई थी? सी लिस्ट, सी लिस्ट बनाई थी। अब देखिए सी से ये वाला साइप्रस हो गया। ठीक है, एल से क्या हुआ? लेबनान। ये देखिए लेबनान दिख रहा है भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से ये लग रहे हैं इनके पार्ट। आई से क्या देखा था? आई से तो इतना पावरफुल देश है इज़राइल। एस से क्या देखा था? सीरिया। और टी से क्या देखा था? यही टर्की। तो हो गए 5 कंट्री हो गई ये कि जो कि मेडिटेरियन सी से। अच्छा, अब टर्की, टर्की पर आते हैं। टर्की देखिए 2 तरफ से घिरा हुआ है ये, बल्कि ये देखिए नॉर्थ में है ब्लैक सी और साउथ में मेडिटेरियन सी। तो ये 2 तरफ से तो पूर्ण तरीके से घिरा हुआ है, जो कि ऐसा देश हो गया जो 2 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, और ये एशियन कंट्री है। ठीक है, अब देखिए, अब तो नीचे आते हैं, नीचे और कंट्री देखते हैं। ईरान देख लिया हमने यहाँ पे, ये ईरान ऐसे आउटलाइन मैप में जब आप देखोगे तो ये ईरान हो गया। फिर ये टर्की हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इज़राइल, ये वाला एरिया। ये हो गया आपका लेबनान, ये जो सी लिस्ट है ना वही देश कंट्री हैं ये। और ये हो गया आपका सीरिया, और सीरिया के बाद कौन सा बच गया है? ये टर्की हो ही गया है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं ये कौन सी कंट्री है। तो ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में ही मक्का मदीना वगैरह हैं, यहाँ पे ये सबसे प्रभावशाली देश है इसी चक्कर में। अब यहाँ पे आपको फिर आओगे आप तो यहाँ मिलेगा आपको यमन। यमन के बाद यहाँ मिलेगा ओमान, है ना, मिलेगा ओमान। तो अब हम लोग फैमिलियर हो रहे हैं थोड़ा सा देशों से कि नहीं? अब आगे पर्वत पठार मैदान जल संधि वगैरह देखेंगे तो हमें सीधा सीधा समझ में आता जाएगा। देश का नाम लेंगे तो देश से सीधी लोकेशन याद आ जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ओमान से फिर ये देखिए यूएई, ये वाला एरिया है यूएई। ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहीं पे मिलेगा आपको अबू धाबी। अबू धाबी इसकी जो कि कैपिटल से यूए की, वो यहीं पे मिलेगी। ठीक है, तो अब हमने देख ली सारी कंट्री। यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट की थी हमने, ये रसिया है यूरोप वाला, और ये एशिया वाला। यहाँ से साइबेरियन, ट्रांस साइबेरियन जो रेल थी यहाँ से आए थे। फिर हमने जापान देखा, मंगोलिया, चाइना देख ली। फिर इसके बाद आसियान कंट्री देख ली। फिर इसके बाद सार्क कंट्री देख ली।
फिर उसके बाद मिडिल सेंट्रल वाली देख ली, सेंट्रल वाली जो सेंट्रल एशिया की कंट्री है वो देखी, और उसके बाद साउथ वेस्ट वाली पूरी कंट्री हमने देख ली। तो देखिए सारी कंट्री आज हम लोगों ने देख ली है। अब कल से पर्वत पठार मैदान पर हम लोग जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।